जय हिंद बच्चों। आज मंडे है 6 क्लास। आज हमारा हिंदी का डे है और आज हम करेंगे पुनरावृत्ति स्टार्ट। इससे पहले मैंने आपको पाठ 18 के अभ्यास कार्य का पीडीएफ भी भेजा है। आप अपनी अपनी बुक्स में उस कार्य को पूरा कर लीजिएगा। आज हम करेंगे श्रम की प्रतिष्ठा पार्ट 2। तो सबसे पहले मैं ये लेसन आपको पढ़ाऊंगी और उसके बाद आपने भी इस लेसन को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ना है, जिससे कि आप इसका अभ्यास कार्य व प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से खुद कर सकें। तो हम पढ़ेंगे श्रम की प्रतिष्ठा। श्रम माने क्या? मेहनत, यानी कि काम। उसकी हमारे जीवन में क्या प्रतिष्ठा है, इस लेसन में उसके बारे में बताया गया है। तो ये हमारा रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर है। कहा जाता है यह पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी। हमने सोचा यह शेषनाग कौन है। ध्यान में आया दिन भर शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं, वे शेषनाग हैं। सबका आधार उन मजदूरों पर है। इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। देश में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में, कुछ कारखाने में, कुछ दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। जो व्यक्ति पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष हो जाता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। दिन भर काम कर लिया तो रात को गहरी नींद आती है। न दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता है, न रात को कुछ सूझ सकता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है। उसे नींद की ज़रूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश भी ना हो, उससे धार्मिक जीवन होना चाहिए, पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं, यानी केवल श्रम से कोई कर्मयोगी नहीं होता। जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी है ही नहीं। उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ा। फाजिल माने खाली। जहाँ समय फाजिल होता है वह कहते हैं खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो वहीं से शैतानी काम शुरू हो जाते हैं। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं। मजदूरी के अब जैसे हमारे पास कोई काम होता है, पूरा दिन हम काम करते रहते हैं तो हमें किसी भी काम को ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन अगर हमारे पास कोई काम नहीं होता तो हम टीवी भी देखते हैं, गेम भी खेलते हैं और भी 10 तरह के काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी स्कूल का काम है, आपको दिन भर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, रिविजन्स करनी है, तो आपके पास खेलने का भी, टीवी देखने का भी कोई समय नहीं बचता है। तो इसलिए कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का दिमाग। वे कर्म को पूजा नहीं समझते। कर्म लाचारी से करना पड़ता है, इसीलिए वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत जल्दी राज़ी हो जाएंगे। सच्चे कर्म योगी की यह हालत नहीं होती। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, ग्रंथ बढ़ सकेगा, जीवन में काम विचार पूर्वक करेगा, अपितु कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटते हैं उसे खटना नहीं पड़ेगा। एक मज़दूर क्यों चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े? उसे लगता है कि मैं तो दिन भर पत्थर तोड़ता हूँ, अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो शायद वो इस काम से वंचित होकर कोई अच्छा काम, कोई अच्छी जगह पे काम करेगा। दिमागी काम करने वाले मज़दूरों को नहीं समझते। हमें लगता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं या हम डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो जो हमसे नीचे वाली पोस्ट पे होगा तो हम उसे सोचेंगे कि उसे हम कम से कम वेतन दें। और जो दिमागी काम जितना ऊंचाई पे चलता चला जाता है तो उसके जो वेतन की जो स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे, यही वृत्ति बन चुकी है हमारी। उन्हें काम से नफ़रत है ही, मज़दूरों को भी काम से नफ़रत है। वह मज़दूरी तो करता है पर उसे गौरव नहीं लगता। रामायण में भी एक कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। उन्हें आदत तो नहीं थी ऐसे जीवन की, लेकिन फिर भी क्या निश्चय किया कि जहाँ राम वहाँ मैं। पर जब कौशल्या ने सुना सीता को जाना होगा तो उसने कहा मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलानी नहीं सिखाई। अर्थात वो एक राजा के घर में पली बड़ी, एक राजा के घर में उनकी शादी हुई, तो उन्हें तो कोई, उनके तो इतने दासी दास थे नौकर चाकर थे, तो उन्हें तो कोई काम नहीं आता था। तो उनको तब लगा कि अगर ये जंगल में जाएंगी, वन में जाएंगी, तो वहाँ पर ये अपने दिन के कार्य या दिनचर्या के जो भी कार्य हैं वो कैसे करेंगे? मैंने तो इन्हें कोई काम सिखाया ही नहीं। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना गया, पर मेहनत का हानि माना गया कि अगर उन्हें काम सिखाया होता तो उन्हें वन जाने पर दिक्कत नहीं होती।
धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया था। कृष्ण भी वहाँ गए थे। कहने लगे कि मुझे भी कोई काम दो, आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं, आपके लायक कोई काम नहीं। भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक, काम नालायक हैं, हम काम कर सकते हैं। धर्मराज ने कहा अपने आप काम ढूंढ लीजिए। अब उन्हें लगा ये तो भगवान है, इन्हें हम क्या काम देंगे। तो भगवान जी ने क्या काम किया, जूठी पत्तल उठाने का और पोंछा लगाने का काम किया। ज्ञानी खा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पीसता है, ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। जैसे ज्ञानी को योगी का काम नहीं करना चाहिए। बूढ़ों को काम से मुक्त हो रहना ही चाहिए। बूढ़े को काम देना निष्ठुरता नहीं होगी, यानी बूढ़ा बच्चा योगी को काम से मुक्त कर रहना चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता नहीं होगी, यानी बूढ़ा बच्चा योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, विद्यार्थी, अगर ऐसा कोई भी जो काम नहीं करता, खाता भी नहीं है तो ठीक है, वह अधिक खाने को मांगता है। ऐसे समाज रचना जहाँ हुई वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा है। ऐसा समाज जो मनुष्य को लाचारी, कर्मयोगी ही नहीं मानता, जो काम नहीं करता, वो धार्मिक प्रतिष्ठा नहीं। काम ना करने का एक कारण है कि दिमागी काम वाले सोचते हैं कि दिमागी काम को इतनी बढ़ा दी जाए कि उसे 1000 रुपये देना भी उचित मानेंगे, लेकिन श्रम करने वाले को कम से कम देना चाहेंगे। अर्थात जो कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर, तो उसे हम 1000 रुपये भी दे देते हैं कि हाँ उसने एक मेडिसिन लिखी, आपको लगता है कि उससे आपको लाभ होगा तो आप उसको दे दें। लेकिन यही काम अगर आप किसी मेड से कराते हैं तो आप उसे तो 1000 रुपये नहीं देंगे काम करने के लिए, उससे आप चाहेंगे कि हम बहुत सारा काम करवा लें, तब हम उन्हें उतने पैसे देंगे। श्रम करने वालों का भी दिमाग, दिमागी काम करने वालों को हाथ दिए हैं, दोनों को ही काम करना चाहिए, दोनों की इज्जत बढ़ेगी। शारीरिक श्रम करने वाले को हम नीच समझते हैं। सफाई कर्मचारी अगर एक दिन भी छुट्टी कर ले तो पूरा शहर कैसा हो जाएगा, गंदा। तो यानी कि हर काम की अपनी एक महत्ता है, चाहे कोई काम वाली है, चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, चाहे माली है, चाहे कोई भी, तो हर काम की अपनी एक महत्ता होती है। हमें कभी भी किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए 2 बातें होनी चाहिए, एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना चाहिए हर एक को, और हमें बिना काम के किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बन जाता है। दूसरा, कामों का मूल्य समान होना चाहिए देश में, तभी समाज में प्रतिष्ठा या श्रम की प्रतिष्ठा होगी। अब ये इसके शब्दार्थ हैं। एज यूजुअल आपको शब्दार्थ भी याद करने हैं और लेसन को भी 2 बार अवश्य पढ़ना है, ताकि आप इनके क्वेश्चन आंसर करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद। गुड डे।